ओम शांति। आज की मुरली 29 सितंबर 2024। अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है 3 फरवरी 2002। मुरली का टाइटल है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ और सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि अगर बाप समान बनने का अगर हमने लक्ष्य लिया है तो अपने लक्षण भी वैसे बनाओ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सारे खजाने ज्ञान से जो हमें खजाने मिलते हैं उनमें संपन्न बनना है। खजाने कौन कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। उनके साथ साथ बाबा ने आज बताया है कि 5वां एक्स्ट्रा जो है सर्व संबंधों से भी संपन्न बनना है। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा सारे खजानों का मालिक है और अपने सारे खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उसकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। बाबा कह रहे हैं कि जो खजानों से भरपूर होगा वो तृप्त आत्मा होगा, सदा खुश नजर आएगी। उसकी निशानी क्या होगी? तृप्त होगा और सदा खुश नजर आएगी, क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि मेरे पास कितने खजाने जमा हैं। बाबा कह रहे हैं कि हर एक अपने से पूछे कि कितने खजाने जमा हैं। ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म होने वाले नहीं हैं। बाबा कह रहे हैं जो संगम पर आप खजाने जमा कर रहे हो ये खत्म होने वाले नहीं हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। बाबा क्या करें कि ज्ञान के खजाने से हमें क्या मिलता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति, जिसका अनुभव हम अभी भी कर रहे हैं। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में रहते बुराइयों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो जाते हैं। है मुक्त? बाबा कह रहे है मुक्त। सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है प्राप्ति। ज्ञान के खजाने से क्या मिलेगा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। इसका फल है ज्ञान के खजाने का। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि ये व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे न्यारे, मुक्त और बाप के प्यारे रहना। बाबा कह रहे हैं व्यर्थ तो आएगा, लेकिन ज्ञानी आत्माओं का ये काम ही यही है कि इनसे न्यारे बनो और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? बाबा कह रहे हैं ज्ञान का खजाना भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं करो। ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा शक्तियाँ जमा हैं सर्व। बाबा कह रहे हैं कि योग से क्या होगा कि सारी शक्तियाँ आती है, और ज्ञान से क्या होगा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा है। तो एक भी शक्ति अगर कम होती है तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान। बाबा कह रहे हैं अगर टाइटल सर्वशक्तिमान है तो शक्तियाँ भी सर्व ही होनी चाहिए। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है। योग से क्या होगा? सारी शक्तियों का खजाना जमा होगा। भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है या कमी है? क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो। बाबा कह रहे हैं अभी चांस है, अपनी कमी को भर सकते हो। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे।
क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास होना है, तो सभी कहेंगे हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे, बाप दादा बहुत अच्छा तखत देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। देखो बाबा पूछ रहे हैं, चंद्रवंशी बनेंगे? इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना ही है। बाबा कह रहे हैं कि अगर बनना ही सूर्यवंशी है तो अपने आप को खजानों से भरपूर करो। ये तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय ही है, तो बाप से और समय से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। बाबा कह रहे हैं अगर भरपूर बनना है, सूर्यवंशी में जाना है, तो अपने आप को ज्ञान योग के द्वारा भरपूर करो। अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाबा क्या कर रहे हैं? बच्चों के पोता मेल देख रहे हैं। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब कब हो जाएंगे, कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो, होना तो है ही नहीं, अभी अभी करना ही है। बाबा करे ये नहीं सोचो कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, अभी अभी करना है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, बाबा क्या कर रहे हैं कि बच्चों ने लक्ष्य रखा है एक तो बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान बनो। जैसा बनना चाहते हो वैसे अपने कर्तव्य भी करो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, ये अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लाओ, अभी अभी। बाबा क्या करें कि अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और धारणाओं का खजाना, जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना जमा होता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि धारणाओं से क्या होता है? गुणों का खजाना जमा होता है। गुणों में भी जैसे सर्वशक्तियाँ हैं, ऐसे ही सर्वगुण भी है। सिर्फ गुण नहीं, सर्वगुण है। तो सर्वगुण है या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्वगुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा या कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। बाबा कह रहे हैं कि अगर सेवा कर रहे हो तो उससे फिर खुशी की अनुभूति होगी। तो खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है? अगर सेवा की और खुशी नहीं तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं। सेवा में कोई न कोई कमी होती है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। सेवा से हमें खुशी मिलेगी। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे, ये नहीं है, ये नहीं है। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन पर पड़े। बाबा क्या कह रहे हैं कि सेवा करते हो तो उसका प्रभाव एक तो उस स्थान पर, दूसरा उनकी साथियों पर, और तीसरा जिन आत्माओं की सेवा कर रही हो ना उन पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। ये है सेवा का खजाना। और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई। बाबा कह रहे हैं ज्ञान योग धारणा और सेवा तो आ ही गई। और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत ज़रूरी है।
क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीज से तो है ही। लेकिन आपको विश्व विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में तो आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआओं का। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो है ही, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो होना। अगर सेवा से दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा। बाबा कह रहे हैं जिनकी सेवा करते हो और अपने आप को भी हल्का महसूस करोगे तो अनुभव करेगा कि ये संबंध में सदा हल्का इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। जैसे कहावत है, ज़्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती है। बाबा कह रहे हैं कि कहीं ज़्यादा दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ इजी हो जाओ तो ज़्यादा मीठे पर कहावत है ना ये कि चींटियां बहुत आती है, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल राइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजानों को चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है। बाबा कह रहे हैं अभी आपको टाइम दे रहे हैं, समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा, इसलिए चेक करो, चेक करो और बढ़ते रहो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। बाबा का प्यार है तो बाबा तो यही चाहते हैं कि बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देहाभिमान आ जाता है, स्वमान और देहाभिमान दो चीज़ होती है, एक तो स्व का मान और दूसरा है देह का अभिमान। देहाभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है, तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं। अच्छा, तो कितनी बारी मैं कहते हो? सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान मिटाने का और आने का एक ही कारण है, वो याद करो कि क्या है। ये सारे दिन में मैं कितनी बार कहती हो? अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में आते हो मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? आत्मा। ये देह, आत्मा ने देह धारण किया या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो ये याद करो मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की, तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो उतना समय ये याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया। जब निराकार स्थिति होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जब निराकारी अपने आप को स्थिति में लाओगे तो निरहंकारी स्वतः हो जाओगे, देहभान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, ये स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा याद आने से निराकार स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकार स्थिति होगी वहाँ निरंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितनी बारी मैं शब्द यूज़ करते हो उतना बारी निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्वतः ही हो जाएंगे। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना। बाबा यूथ को वरदान क्या दे रहे हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना।
लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं कि शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। बाबा कह रहे हैं जो खजाने मिले हैं उनमें सदा आयुष्मान बनो। यूथ की एक विशेषता होती है, आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी होते हैं, जो सोचेंगे वह करेंगे दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। ऐसे हो यूथ, हाथ उठाना तो बहुत सहज है। बाप दादा खुश है, हाथ उठाना ये भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम ब्राह्मण इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी है, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाएं तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं ब्राह्मण यूथ एक लाख के समान है। बाबा क्या कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, यूथ के लिए, कि एक यूथ भी 1 लाख के समान है, इतने मजबूत हैं। देखो, ऐसे नहीं घर जाकर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन? समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रतन या हार खाने वाले रतन? विजयी रतन हैं। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। तो अमर भव के वरदानी हो। अभी ये अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो। बाबा कह रहे हैं कि अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार वह मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। ये तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं। नहीं है ना, तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। तो बाप दादा को भी यूथ पर नाज है। देखो, दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है, सुकुमार, कुमार नहीं है, सुकुमार है। एक कुमार, विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दे, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियाँ करेगी तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज़्यादा काम नहीं देते हैं। एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक कुमार कच्चे नहीं लाना, पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाए तो बदल जाए नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख कहे वाह कुमार वाह, ऐसे तैयार हैं, करेंगे। ऐसे थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठाओ, करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे। डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ, तो आप भी 10 लाएंगे ना। फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे, फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे
उसको इनाम देंगे। इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा में ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये कुमार, लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी। बाबा कह रहे हैं कि अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी। ये संकल्प भी नहीं उठ सकता है, हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना है। ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना। कमाल तो करनी ही है। अच्छा, मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए जिन्हें हटाया गया। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे, पावरफुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। कौन सी ड्रिल कराई कि 1 सेकंड में देह से न्यारे, आत्मिक रूप में स्थित। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही ये भी एक अनुभव देखा। कोई भी समस्या आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हो जाएगा। फुल स्टॉप और अपनी फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी और आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। परिस्थिति आती है तो कौन सी 2 शक्तियाँ चाहिए? एक है सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना, सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। ट्रस्टी बनेंगे ना तो फिर निश्चिंत और समर्थ स्वरूप में रहेंगे। स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। बाबा क्या कह रहे हैं कि जिनका मिजाज मीठा है वो भूल के भी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। तो आज के मुरली में बाबा ने हमें चारों ही सब्जेक्ट और उसके साथ 5वां सर्व संबंधों के बारे में बताया है और सेवा के बारे में बताया है, मीठा बनने के बारे में बताया है, ट्रस्टी होने बारे में बताया है और शक्तियों के बारे में बताया है। अच्छा, ओम शांति।